तुम लोग सालों कीड़ों मकोड़ों आदिवासी कुत्ते लोग, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है जो मेरा काम में बाधा डालते आ रहे हो। भरतवार हम लोग को डराया कि बोले देखो तुम लोग का ज़मीन नहीं है, ये सीआईडी जांच कर चुका है और ये मेरा फेवर में है, इसीलिए तुम लोग वहाँ दखल अंदाजी मत करो। नहीं तो बहुत सारा धमकी भी दिया, मारने का है ना, गाली गलौज भी किया। दीपक कुमार भथुआर रैयतों को बेल लेना पड़ रहा है। ये स्थिति है और मांझी का ये क्या पुंदाग मौजा है ना, पुंदाग मौजा के लोग देखिए इतने सालों से केस झेल रहे हैं, डर रहे हैं जमीन को बचाने के लिए कि केस ना हो जाए। क्या जांच किया उन लोगों ने? क्या अंचल से रिपोर्ट मंगाया? क्या इनका पंजी टू चेक किया? फिर कैसे सीआईडी इस पर इन्वॉल्व हो रही है? और सीआईडी को सरकार इन्वॉल्व कराती है, किसी के आवेदन पर सीआईडी तो इन्वॉल्व नहीं होता है। कलकत्ता के रहने वाले हैं, दीपक भरतवार बोलते हैं। और हम लोग का यहाँ के हक जमाते हैं कि हम लोग का है, ये नीलामी हो गया, तो लोग का हक नहीं है इसमें ज़मीन में, ऐसे बोलते हैं हम लोग को। आदिवासी जमीन कोई भी गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, चाहे वो नीलामी में हो या कोई भी मामला हो। नीलामी में भी नहीं ले नीलामी में भी नहीं ले सकता। और ये नीलामी का जहाँ तक बात है, ये नीलामी फर्जी है। 25 एकड़ का मामला यही दीपक कुमार भरतवार जो बोले हैं, नाम जो आ रहा है, कि कौन है? ये कोई कलकत्ता का कोई आदमी है। इनका शायद कंपनी है यहाँ रांची में, कहाँ है। अब यहाँ आता है, बोलता है कि ये सब ज़मीन हम 1935 में नीलामी में लिए हैं, जबकि हम लोग का अभी रसीद कट रहा है, खतियान में पूरा नाम है। 25-26 का कटा है? हाँ कटा है, मेरा अभी करंट रसीद कटाए हैं। फिर भी मैंने बोला जा रहा है कि नहीं तुम लोग फर्जी हो। हम यहाँ का आज़ाद दादा से हम जान रहे हैं कि हम इस गांव में रहते आए हैं और हम ही फर्जी बन जा रहे हैं आज के डेट में। थाना तो हम लोग का पक्ष में नहीं है, हम लोग को उल्टी दबाव देता है थाना। और जहाँ तक हम लोग का केस भी हो गया है ज़मीन बचाने में। मतलब थाना जाना लेकिन काम रोकने नहीं जाना, हाँ। ये सीआईडी अफसर बोले? हाँ यही सर बोले। नोटिस को व्हाट्सअप किए थे। व्हाट्सअप किए हाँ थे? व्हाट्सअप किए थे। तो मतलब सीआईडी का ये दिन आ गया है कि अब व्हाट्सअप करके नोटिस करना पड़ रहा है। ये देखिए, ये नया मामला खुल कर आ रहा है। गांव का भी छोटका मोटका दलाल लोग मिला गांव का ही मेन लोग गांव का ही है, बिना गांव का अथी का कोई नहीं कर सकता है बाहरी लोग। लेकिन गांव के ही लोग, एक दो आदमी ऐसे थे जो लोग को प्रलोभन दे रहे थे और काम करवाने का बीड़ा लिए थे। इन लोगों का पंजी टू आज भी जिंदा है। अगर आप नीलामी में जमीन लिए हैं तो आपका पंजी टू क्यों नहीं खुला है? महिलाएं जो पिछले बार भगाने का काम की थी, चोरी का आरोप लगा था, तोरे ऊपर केस हो रहा हो। हाँ, का बोलत रहो? बोल रहा है कि लोहा सब गिट्टी सब चुरा के ले गए तो। चोर नहीं बोल रहा हो? हाँ, बिरसा मुंडा का स्टैचू लगाने से नहीं होता है। बिरसा मुंडा का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को दिल पे आत्मसात करने की आवश्यकता है, तब ये जमीन आप बचा पाएंगे। गांव वाले अगर एक रहेंगे ना तो दुनिया का कोई सब ताकत नहीं है कि हमारा गांव में वो आकर के चढ़ जाए। जमीन तो आप भूल ही जाइए। जितने भी लोगों को आपने ठग के फुसला के एग्रीमेंट जो अभी आप करवा रहे हैं, उसके लिए भी आप तैयार है ना? तो आपको पैसा मिलेगा ना जमीन मिलेगा। और गलती से पुंदा गाँव आप भी मत जाइएगा, नहीं तो डंडा मिलेगा। दोस्तों, जमीन लूट का आलम यह है कि अब कलकत्ता से लोग रांची आते हैं और नीलामी का फर्जी कागज दिखाते हैं और यहाँ की एकड़ों जमीन में जमीन दलाली करने का काम करते हैं। फिलहाल अभी के समय में राजधानी रांची का जो ओरमांझी इलाका है, वो जमीन दलालों का एक गढ़ बन चुका है। इस इलाके में रिंग रोड पार हुआ है, इस इलाके में भारतमाला प्रोजेक्ट अभी काम कर रही है। और जब आप बूटी मोड़ से रामगढ़ वाले रास्ते में पार होंगे ना, तो रोड किनारे आपको बड़े बड़े रिसोर्ट दिखेंगे, बड़े बड़े चौड़े चौड़े होटल दिखेंगे, फार्म हाउस दिखेगा और लगेगा कि यह जो इलाका है बहुत अमीरों का इलाका है। लेकिन जब थोड़ा सा अंदर गाँव में जाएंगे ना, तो फटे हाल में आपको यहाँ के आदिवासी समाज के लोग दिखेंगे, जिनकी ज़मीन धड़ल्ले से यहाँ पर लूटी जा रही है, इनकी ज़मीन पर दलाली हो रही है। फिलहाल आपको बता दें, दीपक कुमार भथवार नाम का एक व्यक्ति है जो कोलकाता का रहने वाला है, फिलहाल अभी रांची में रहता है। उसका कहना है कि 1934-35 में नीलामी के दौरान किसी व्यक्ति को यह ज़मीन मिली और उस व्यक्ति से इन्होंने पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम कर ली। और यहाँ की ओरमांझी का एक पुंदाग मौजा है, इस मौजा में लगभग 75 एकड़ ज़मीन है। उसमें से उसका कहना है कि 64 एकड़ में
नीलामी हुई थी और 25 एकड़ ज़मीन जो है वो नीलामी के दौरान उस व्यक्ति को मिली और भतवार ने उसे पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम ले ली। और अब देखिए उस 25 एकड़ ज़मीन पर ज़मीन दलाली कर रहा है। फिलहाल गांव के लोग यहाँ पर आज एक बड़ी ग्राम सभा रखे थे। इस ज़मीन को लेकर ये दूसरी ग्राम सभा है। इससे पहले भी भतवार जब ज़मीन पर चढ़ा था उस वक्त भी गांव वालों ने भगाने का काम किया। अभी तक वो कब्जा तो नहीं कर पाया है, लेकिन इनके ऊपर 2-2 बार केस मुकदमा हो चुका है। बाकायदा गांव के लोग यहाँ पर बेल लिए हैं, बेल लेकर अभी अपने आप को सुरक्षित किए हैं और आज भी केस लड़ रहे हैं। चलिए, ज़मीन का ये बड़ा मामला आया है। फिलहाल आपको बता दें, दीपक कुमार भतवार तो है इस ज़मीन में दलाली कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सीआईडी भी है। सबूत है, गाँव वाले कह रहे हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि सीआईडी यहाँ डायरेक्ट इन्वॉल्व हुई है और इनको कहती है कि ज़मीन पर मत चढ़िए। ये दीपक कुमार भतवार की है, हमने जांच के दौरान ये पाया है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जांच करने के लिए क्या राज्य सरकार ने आपको दिया है यह मामला, क्योंकि सीआईडी उन्हीं मामलों पर जांच करती है जब यहाँ की सरकार उसे वो काम सौंपती है। फिलहाल ये मामला सरकार ने नहीं दिया है सीआईडी को, तो सीआईडी इसमें इन्वॉल्व क्यों हो रही है और इन लोगों को सीआईडी ऑफिस क्यों बुलाया गया था। फिलहाल यहाँ पर गाँव के लोग हैं, सबसे एक एक करके समझना चाहेंगे इस मुद्दे को। हमारे साथ आशाराम मुंडा हैं, इन्होंने यहाँ पर सामाजिक संगठनों को बुलाने का काम भी किया है। लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे भी बाद में हम बात करेंगे। आशाराम जी, क्या मामला है? दीपक कुमार भतवार कौन है और सीआईडी इसमें इन्वॉल्व कैसे है? हम बताना चाहेंगे कि हमारे ज़मीन में काम चल रहा था, जैसे बाउंड्री वाल, मिट्टी डंपिंग, है ना। तो हमको जानकारी दिया गया कि तुम लोग का ज़मीन में काम चल रहा है। तो हम मेरे घर के लोग, मेरे जितने भी गोतिया सब गए काम को रोकने के लिए। तो उसी बीच में फ़ोन से भरतवार जब हमारा बात हुआ कि भरतवार हम लोग को डराया कि बोले देखो तुम लोग का ज़मीन नहीं है, ये सीआईडी जांच कर चुका है और ये मेरा फेवर में है, इसीलिए तुम लोग वहाँ दखल अंदाजी मत करो, नहीं तो बहुत सारा धमकी भी दिया मारने का, है ना, गाली गलौज भी किया। तो हम लोग उस टाइम डर गए और फिर हम लोग किसी तरह तो काम रुकवाए लेकिन घर आ गए। लेकिन उसके कुछ दिन बाद सीआईडी का हम लोग के पास नोटिस आता है और उसमें साफ साफ हाजिर होने की बात करता है। हम लोग जाते हैं वहाँ पर बात रखने के लिए, लेकिन वहाँ हमारा बात नहीं सुना जाता है। उल्टी यहाँ ये कहा जाता है कि देखो यह ज़मीन सीआईडी जांच कर ली है और यह ज़मीन आदिवासी का नहीं है, ये ज़मीन बहुत पहले नीलाम हो गया है और अभी वर्तमान में मालिक है दीपक कुमार भतवार। उसके बाद हम लोग अच्छा, रोक रहे हैं। आप ये नहीं पूछे कि ये जांच के लिए किसने दिया है, क्योंकि सीआईडी को जांच के लिए राज्य सरकार देती है, आपने पूछा नहीं? हमने पूछा कि जांच कैसे हो गया, तो बोला कि गांव का ही एक आदमी है सोमरा मुंडा करके, वो आवेदन दिया था जिसके तहत जांच हुआ है। कौन है सोमरा मुंडा? सोमरा मुंडा यहाँ इसका नानी घर है, यहीं रहता है, बचपन से ही रहते आया है और वही भुएरी जो ज़मीन है हमारी भुनई पहनई ज़मीन, उसी को बेचने के लिए बेचने का कोशिश किया और कुछ बहुत पैसा भी लिया है। फिर सीआईडी आगे क्या बोली? सीआईडी वही बोली कि देखो कुछ भी होगा तुम लोग थाना जाना, लेकिन वहाँ काम नहीं रोकना। लेकिन थाना तो हम लोग का पक्ष में नहीं है, हम लोग को उल्टी दबाव देता है थाना, और जहाँ तक हम लोग का केस भी हो गया है ज़मीन बचाने में। मतलब थाना जाना लेकिन काम रोकने नहीं जाना। हाँ। ये सीआईडी अफसर बोले? हाँ, यही सर बोले कि काम नहीं रोकना है, हमारा डिस्टर्ब नहीं करना है, कोई भी दिक्कत होगा आप लोग थाना जाना। तो जब जांच करिए लिया है तो आपको थाना कहे भेज रहा है? तो जाने की कहे हमको थाना भेज रहा है वो लोग, कहाँ तक मिली भगत ये लोग का, हम लोग का तो कोई सुनवाई नहीं होता है। हम लोग कोई सीआईडी अधिकारी का नाम जानते हैं उस समय जो बुलाया था आपको? हाँ, उनका नाम दीपक कुमार है, दीपक कुमार है उनका नाम। दीपक कुमार। हाँ। कौन थे सीआईडी में? वो शायद इंस्पेक्टर होंगे, एसपी रैंक के हैं, है ना, वही बोले कि हम ही देख रेख कर रहे हैं इस केस का। दीपक कुमार सीआईडी के अफसर है और उन्होंने इनको कैसे बुलाया था, लेटर दिया था, क्या किया था? वो नोटिस को व्हाट्सएप किए थे। व्हाट्सएप किए थे? हाँ, व्हाट्सएप किए थे। तो मतलब सीआईडी का ये दिन आ गया है कि अब व्हाट्सएप करके नोटिस करना पड़ रहा है। ये देखिए, ये नया मामला खुलकर आ रहा है। तो फिर हम लोग वही नोटिस के आधार पर नहीं कुछ हो जाएगा, हम लोग कमाने खाने वाले हैं, कैसे क्या करेंगे, कुछ हो जाएगा तो हम लोग डर से गए, लेकिन उल्टा हम ही लोग को डांट फटकार के वहाँ से भगा दिया। आज ग्राम सभा बुलाए हैं, ये दूसरी ग्राम सभा है इस मामले में। पहले किए थे उस समय नहीं बच पाया क्या ज़मीन? नहीं, उस टाइम तो सांत्वना मिला कि बचेगा, लेकिन उस टाइम भी हमको उम्मीद नहीं लगा कि ज़मीन बच पाएगा, काहे कि गांव में एकजुटता नहीं है। अगर डरता है सब लोग लड़ने के लिए, काहे कि सब कमाने खाने वाला है, सब कोर्ट कचहरी से डरता है, पुलिस थाना से डरता है, इसी वजह से अब तो सीआईडी भी आ गई है। अब सीआईडी भी है तो डरता है लोग। मतलब डर
दिखाकर यहाँ पर 25 एकड़ ज़मीन को हथियाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर दीपक कुमार भतवार भी लगे हैं और सीआईडी के अफसर भी इसमें लगे हुए हैं। 25 एकड़ ज़मीन का क्या मामला है, कुछ जानते हैं आप लोग? हमको उतना नहीं पता है। नहीं पता है। आपको किसी को पता है 25 एकड़ का क्या मामला है? 25 एकड़ का मामला यही दीपक कुमार भरतवार जो बोले हैं, नाम जो आ रहा है, ये कौन है? ये कोई कलकत्ता का कोई आदमी है। हम तो उतना जानते भी नहीं इनको। अब इनका शायद कंपनी है यहाँ रांची में, कहाँ है। अब यहाँ आता है, बोलता है कि ये सब ज़मीन हम 1935 में नीलामी में लिए हैं, जबकि हम लोग का अभी रसीद कट रहा है, खतियान में पूरा नाम है। 25-26 का कटा है? हाँ, कटा है। मेरा अभी करंट रसीद कटाए हैं, फिर भी मैंने बोला जा रहा है कि नहीं तू लोग फर्जी हो। हम यहाँ का आजा दादा से हम जान रहे हैं कि हम इस गांव में रहते आए हैं और हम ही फर्जी बन जा रहे हैं आज के डेट में। और बाहर कलकत्ता का आदमी लीगल हो गया, मालिक हो गया, नहीं? हाँ। कैसे बचाइएगा इतना बड़ा जमीन को? हम लोग को एकजुटता होना पड़ेगा सबसे पहले, और एकजुटता हो के अगर कोई ऐसा बिचालिया आते हैं, डर लगता है? हाँ, थोड़ा तो डर लगता है, काहे कि हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। किससे डरते हैं? अब थोड़ा सा पूंजीपति वाले सब है तो हम लोग को अकेले तो जाने में हर किसी को डर लगता है। लेकिन क्या डर लगता है? मार देगा, केस कर बस देगा, क्या डर लगता है? वही मार प्लस केस थाना फौजदारी का भी डर है। काहे कि आज के डेट में तो कोई नहीं चाहता कि थाना जाए, जेल जाए, या तो कोई भी चीज़ में, बस वही सब डर है। तो डरते रहिएगा तो जमीन कैसे बचेगा? नहीं, डरना तो नहीं है, एकजुटता होना है। इसी चलते हम लोग ग्राम सभा भी किए हुए हैं और सबको ये देखे हैं कि एकजुटता में सब कोई शामिल भी हुए हैं, और अगर कभी मौका मिले तो आगे जरूर आके उनसे सामना करने की कोशिश जरूर करेंगे। कुछ बोल रहे थे? तिल के जल के मरने से अच्छा है कि क्यों ना हम आगे में अब कूद जाएं, ताकि आज अगर ज़मीन ख़त्म हो जाता है तो हमें भिखमंगों की तरह हमको रहना पड़ेगा, और भीख मांगते हुए हमारा जीवन ख़त्म हो जाएगा। इससे अच्छा है भीख ना मांगे, हम सीधे आग में कूद जाएंगे। इसके लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। मतलब जमीन बचाने के लिए अब लड़ना है? हाँ, लड़ेंगे। चलिए चलिए, आप लोग जमीन बचाना है कि डर डर के जीना है जी? बचाना है। बचाना है ज़मीन। कैसे बचाइएगा? सब एकजुट होके, और जैसे ग्राम सभा हम लोग जो किए अभी, इसी तरह से हम लोग करेंगे। दीपक कुमार भतवार को जानते हैं? उसको नहीं जानते हैं। कभी देखे हैं? एक बार आए थे, जब ग्राम सभा बैठक हुआ था उस टाइम आए थे, उसी टाइम देखे हैं और उसके बाद नहीं देखे हैं। अच्छा, बैठक में क्या बोल रहा था वो आदमी? बैठक में बोल रहा था कि 1935 का ये ज़मीन है, नीलामी है, ये मेरा है, तुम लोग का नहीं है, इस टाइप से बोल रहे थे। वो अकेला आदमी पूरा ग्राम सभा को बोल रहा था और आप लोग बस सुन रहे थे? नहीं, उनको बुलाया गया था तो वो आए थे। कागज पत्र दिखाया? कागज पत्र अपना दिखा रहा था, कलकत्ता वाला। चलिए, कलकत्ता वाला कागज दिखा रहे। देखिए, इस तरफ महिलाएं हैं, भारी संख्या में यहाँ पर आई हैं। महिलाओं का जमीन बचाने में बहुत बड़ा हाथ होता है, थोड़ा सा इनसे भी समझते हैं। डर रहे हैं क्या बात करने से? नहीं, काहे के लिए डरेंगे? कौन है दीपक कुमार भतवार? नहीं जानते हैं। आप लोग कोई जानते हैं दीदी? कलकत्ता के रहने वाले हैं, दीपक भरतवार बोलते हैं, और हम लोग का यहाँ आके हक जमाते हैं कि हम लोग का है, ये नीलामी हो गया, तो लोग का हक नहीं है इसमें ज़मीन में, ऐसे बोलते हैं हम लोग को। वो 22-25 एकड़ में तोरो जमीन होगा? हाँ है। तो दे दीजिएगा उसको। नहीं देंगे, काहे देंगे हम लोग? अपना जमीन है, हम लोग को दादा परदादा लोग का है, तो हम लोग काहे देंगे? आजकल के बाल बच्चा लोग दे देंगे, और हम लोग का बाल बच्चा क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे जीने? उसके यहाँ जाएंगे भीख मांगने के, बर्तन धोने जाएंगे हम लोग, उसके यहाँ नहीं देना है हम लोग को। आजकल आदिवासी लोग तो दूसरा लोग का घर में यही काम कर रहा है, बर्तन धोने का। बर्तन धोने काम कर रहा है तो हम लोग अपना मतलब क्या बोलते हैं, ज़मीन दे के थोड़ी ना बर्तन धोने वाला काम करेंगे। हम लोग अपना ज़मीन बचा के बर्तन धोने वाला काम करेंगे, और अपना बाल बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, बस यही मेरा कहना है। अच्छा, केस फौजदारी भी हुआ है क्या? हाँ, हम लोग का भी हुआ था, सब लेडीज़ लोग भी गए थे रोकने के लिए, तो केस उस कर दिए थे।
किसके पूरा- ऊपर हुआ था केस? संगीता लोग, हम लोग सब गए थे, संगीता करके नाम है, उसके हाँ, ऊपर किसके है, ऊपर? वही ये है संगीता ये। अच्छा, हाँ, तो वो बोल रहे कि चोरी की है, ये की है, वो चोरी की की है। है? हाँ, चोरी का केस में हम लोग को फंसा दिए। चलिए, महिलाएं जो पिछले बार भगाने का काम की थी, चोरी का आरोप लगा था, तोरे ऊपर केस हो रहो? हाँ, का बोलत रहो? बोल रहा है कि लोहा सब गिट्टी सब चुरा के ले गए है तो चोर नहीं बोल रहो? हाँ, बचा के जा रही है हमें। तोरो जमीन हो दीदी हुआ? हाँ, कितई? 1 एकड़, सब गोतिया मिल के। सब गोतिया मिल के 1 एकड़। हाँ। और दीपक कुमार भतवार के हो? न जाने ला हमें, बूढ़ बुजुर्ग से ठाक के अथी कर लेन, 15,000 डिसमिल कह के मांग लेन और साइन करवा लेन। अच्छा, मतलब साइन करवा लें? हाँ, देखिए, यहाँ पर भी बात को समझिए, पॉइंट समझिए कि जब आपने नीलामी में खरीद ही लिया है, फिर बाद में क्यों खरीद रहे हैं? रैयतों से ठेपा क्यों करा रहे हैं? कि अथी जमीन अथी पहले तो लोग कर रहा था, तो उसी के हिसाब से दे दिए खाने पीने के लिए पैसा। अच्छा, साइन ठेपा करवाया? हाँ, हम्म आप लोग जमीन में अथी उपजा के खा रहे थे, आप लोग का जमीन नहीं है। अब कलकत्ता का आदमी का जमीन हो गया। हाँ, फिर क्या हुआ केस में? फिर हम लोग जाकर अथी करवाए, बेल करवाए। बेल लेना पड़ा। देखिए, रैयतों को बेल लेना पड़ रहा है, ये स्थिति है और मांझी की। और मांझी का ये क्या पुंदाग मौजा है ना, पुंदाग मौजा के लोग देखिए इतने सालों से केस झेल रहे हैं, डर रहे हैं जमीन को बचाने के लिए कि केस ना हो जाए। इस महिला के ऊपर रोड चोरी का आरोप लगा था नहीं? रड गिट्टी सीमेंट काका? बालू, रड गिट्टी बालू सीमेंट चोरी किए हैं। हाँ, वो गिराया है का प्लॉट में? बालू सब गिरल है, लेकिन हम लोग चोरी नहीं किए थे, बचाने के लिए गए थे अपना जमीन। और देखिए, इनकी बात पर कार्रवाई हो जाती है, थाना कार्रवाई कर जाती है, लेकिन इनकी जमीन लूट रही है, पुलिस और थाना इस पर कार्रवाई नहीं करती है। और दीदी, आप लोग का भी जमीन है? हाँ दीदी। कितना? हम लोग तो पता नहीं है। अब खेती बाड़ी करते हैं? उधर नहीं, खेती बाड़ी नहीं होता है, टाड़ है तो रुगड़ी जगह है, तो हम हाल फिलहाल मकान बनाए हैं वहाँ। सब भी सब पर फिलहाल हुलूली चल रहा था ना, तो उधर ही हम मकान बना दिए। तो रैयत को चोर बता रहा है, कैसे जमीन बचाइएगा? लड़ेंगे, मेरा जमीन है तो उसको छोड़ देंगे का है? उल्ले हम पैसा लेबेन करेंगे और बोला थी एडमिट कर लो, ऐसा बोलेगा तो हम लोग थोड़े मानेंगे। लड़ना है? लड़ेंगे, कहे लड़ेंगे? अपना जमीन के हम लोग एखन कलेसर माइंस ने एखन गर्दा खा के हम लोग काम करके बाल बच्चा पढ़ा रहे हैं, और हम उसको छोड़ देंगे का? आप भी काम करने जाते हैं? हाँ, हम काम करके, मेरा हस्बैंड का थी कैंसर का बीमारी था, हम उसको कमाए का हम इलाज किए हैं। उस टाइम एगो आया था, चाचा लगता था वो, और बोलता था कि जमीन वहाँ का कीजिएगा, से बेच दीजिए बीमारी में। हाँ, तो वो सोचा कि इसका पति बीमार है, दवाई करेगा कहाँ से? अरे लेडीज है तो कहाँ कमाए के दवाई करेगा? तो हम बोल दिए, उसका पापा 2 दिन बोला, रास्ता में इसे धीरे धीरे घूमने के लिए निकलता था, तो बोला कि देखो ना ऐसा, वो बोल रहा था कि जमीन में क्या कीजिएगा उतरा को ना। हम कल क्या कीजिएगा? हम लेटरिन वाला गड्ढा बनाएंगे, उसको हम मेरा पास भेज दीजिए कि जब मेरा बीबी से बात कर लीजिएगा, तो हम अपना रहते हैं ना, वो घर में बेच के देंगे। उतना सुअद में कभी में हम लोग ने बोले कि ऐसा कीजिएगा कहीं। मतलब आप कमा के घर चला लेंगे, लेकिन आप जमीन नहीं बेचेंगे? नहीं बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे? हम अपना भविष्य तो गुजार लेंगे, और बाल बच्चा कर अथी ने कहाँ जाएगा? रोड निकलेगा। अब भतवार से कैसे लड़िएगा? लड़ेंगे सब मिल के लड़ेंगे। आपके ऊपर भी केस हुआ था? नहीं, मेरा ननद का, मेरा देवर का, या मेरा गोतनी का, नहीं कि एक ही घर में हम लोग का 3 गो केस हुआ था। बाप रे, सबको चोर बता दिया? हाँ, सबको चोर बता दिया। और वहाँ कल हम भी गए थे, तो मेरा चाची बेच दी थी, चाची लगती थी तो वो बोली कि हम घर बना रहे थे, तो बोली कि वो निकलेगा कहाँ से, हम देखेंगे, मिट्टी गिरा देंगे। तो हम लोग उसी को हम लोग मेरा गोतनी और हम उसी को हम लोग गाली दे रहे थे। तो एगो उसी एखन जहाँ रोका हुआ था ना, काम चल रहा था, तो वहाँ बोर्ड गाड़ी थी, तो हम लोग अथी बोल दिया कि वो ललिता वो भी गई थी, तो मेरा घर लड़ाई लड़ने के लिए वो आदमियाँ पहुँच गए थे। मतलब सबको फंसा देना है, सबको फंसा देना है और ज़मीन को लूट लेना है। चलिए, संगठन के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, मुखिया भी यहाँ पर पहुँचे, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैडम, कैसे बचाइएगा ज़मीन? कलकत्ता का आदमी यहाँ पर आता है और नीलामी का सिर्फ कागज़ दिखाता है, वो कागज़ फर्जी है या फिर सही है? देखिए, सबसे पहले तो जानना होगा कि ये शेड्यूल एरिया है,
ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। रांची जिला 5वीं अनुसूची के अंदर आता है और यहाँ CNT एक्ट जैसे कानून के प्रावधान है और यहाँ आदिवासी ज़मीन कोई भी गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, चाहे वो नीलामी में हो या कोई भी मामला हो। नीलामी में भी नहीं ले सकता। नीलामी में भी नहीं ले सकता। और ये नीलामी का जहाँ तक बात है, ये नीलामी फर्जी है। आप देखिएगा रांची जिला में 1932 के आसपास सर्वे हुआ, 35 में कंप्लीट खतियान बना और कंप्लीट खतियान बनने के बाद तुरंत नीलामी हो जाएगा, ये सोचने वाली बात है। वो 1935-36 का ही नीलामी पेपर दिखा रहा है। मतलब नीलामी का भी कोई आधार होना चाहिए और पूरा गांव नीलामी कर देगा अपना ज़मीन, ये सोचने वाली बात है। और यहाँ के जो भी ज़मींदार रहे होंगे किस आधार पे सबसे इस्तीफा लिए, और आज भी इन लोगों का लगातार रसीद कट रहा है। खतियान बनने के बावजूद मैं बताना चाहूँगी इन लोगों का एक बंटवारा नामा जैसा सरकार के तरफ से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वहाँ से इन लोगों का एक एक परिवार के नाम से इन लोगों का डायरी बना हुआ है। ये खतियान से भी इम्पोर्टेंट ये ज़मीन है। बंदरा मुंडा वो कारीनाथ मुंडा, पिता स्वर्गीय चमरू मुंडा। इस तरह करके देखिएगा, ऐसा करके बहुत सारा इन लोगों का पेपर बना हुआ है, सबके पास है, जो आज भी जिंदा है। ये देखिए आज भी जिंदा है। मतलब अंचल ने सबको दिया था? जी हाँ, भू राजस्व विभाग द्वारा इसको दिया गया है। दूसरा चीज़ है कि इन लोगों का पंजी टू आज भी जिंदा है। अगर आप नीलामी में ज़मीन लिए हैं तो आपका पंजी टू क्यों नहीं खुला है, आपका रसीद क्यों नहीं कट रहा है? 34-35 में लिए हैं, जबकि आप 34-35 में लिए हैं और नीलामी में लिए हैं, तो इनका पंजी टू अभी भी जिंदा है, आपका पंजी टू कहाँ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आप CID को लिख कर देते हैं आवेदन। यहाँ देखिए CID द्वारा गांव वालों को नोटिस भी प्राप्त है। व्हाट्सएप पे नहीं, ये नोटिस है, व्हाट्सएप पे नोटिस आया था, है ना। और इसमें अपराध अनुसंधान विभाग झारखंड रांची दिनांक 25/11/2024 को ये नोटिस इन लोगों को मिला और इसमें लिख रहा है कि आवेदक दीपक कुमार भरतवार, पता कड्रू, थाना अरगोड़ा, जो एक्चुअल रहने वाले हैं कलकत्ता के, है ना, उनके द्वारा समर्पित आवेदन महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग झारखंड रांची को दिया गया है और आवेदन में आपके विरुद्ध मौजा पुंदाग अंतर्गत प्रश्नगत भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास करने एवं वहां सामान को क्षति पहुंचाने के धमकी देने के संबंध में आरोप लगाते हुए आवेदन दिया गया है। मतलब जो खुद खतियानधारी है वो अवैध कब्जाधारी हो गया, मजाक बना के रखा गया है। मतलब हम खतियानधारी हैं, जमीन का मालिक हम हैं, इस राज्य का मालिक हम हैं, इस देश का मालिक हम हैं, हम आदिवासी, और हम ही अवैध कब्जेधारी हो गए अपने शेड्यूल क्षेत्र में। भरतवार अगर दोबारा इस जमीन पे चढ़ा ना तो सच्चाई बताते हैं, पूरे गांव से इनको दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए, पीटना चाहिए, हम लोग संगठन के लोग भी मारेंगे। ये स्थिति लोग बना के रखे हैं। और अपराध अनुसंधान विभाग यानी CID कैसे कह रही है कि यह अवैध कब्जाधारी है? क्या जांच किया उन लोगों ने? क्या अंचल से रिपोर्ट मंगाया? क्या इनका पंजी टू चेक किया? फिर कैसे CID इस पर इन्वॉल्व हो रही है? और CID को सरकार इन्वॉल्व कराती है, किसी के आवेदन पर CID तो इन्वॉल्व नहीं होता है। ये बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। यही सवाल हम शुरुआत में भी कर रहे थे। देखिए हम जो व्हाट्सएप की बात कर रहे थे ना, व्हाट्सएप में इनको नोटिस मिला है, यही है वो कागज, यही है लिखा हुआ जो व्हाट्सएप में प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर CID का ही जिक्र है। CID को देखिए जो ज़मीन दलाली कर रहे हैं, मतलब दलाल लोग अब CID से मदद मांग रहे हैं कि भैया हमारी मदद करिए। ये बड़ा अलग ही मामला, अभी तक जितने ज़मीन के मामलों में हम गए हैं। पुंदाग के ईचादाग पंचायत के पूर्व मुखिया हमारे साथ हैं। दादा, क्या है ज़मीन का मैटर? कौन है ये कलकत्ता के लोग जो यहाँ आकर 25-25 एकड़ पर अपना दावा कर रहे हैं? पुंदाग गांव में हमारे ग्रामीण मेहमान सभी लोग आए हुए, और ख़ासकर आपको भी मैं जोहार करता हूँ। जोहार। आज अपना पुंदाग में ये बरसों पहले, हमको लगता है 2 वर्ष पूर्व में 21
एक ज़मीन का मामला आया था। एक दीपक भरथवार नामक व्यक्ति हमारे भोले भाले ग्रामीणों को डरा धमका कर कि हमारा ये ज़मीन हम ऑक्शन में लिए हुए हैं। तो हम लोगों ने गांव के माध्यम से इसी 12 मैदान में बैठक किए और उस बैठक में वो भी आया था। हमने पूछा, पहले यहाँ का देखे तो उस समय माहौल बहुत गर्म था। फिर उनसे हम परिचय लिए, परिचय नहीं था। आप दीपक कुमार से मिले हैं? एक बार इसी मैदान में मिले हैं। तो उस दिन का बैठक में वो भी उपस्थित था। तो यहाँ का माहौल को देखते हुए हमने उनको कहा कि भाई जी, आप जो भी हों, आप यहाँ से फ़िलहाल चले जाएं, जैसा होगा फिर गांव के माध्यम से आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम गांव वाले लोगों से समूहों से हम लोग बैठ करके बारी बारी से हम लोग देखे तो कुछ फर्जी पेपर तो हमको लगता है फर्जी था, क्योंकि अगर पेपर अगर सही रहे ना तो अभी तक वो इस गांव में यहाँ 22 एकड़ 85 डिसमिल का बात है, यहाँ दो डिसमिल के लिए कोई छोड़ना नहीं चाहता। बिल्कुल। और उसके बाद से हमको लगता है कि वो आदमी इस गांव में दोबारा नहीं आया। लेकिन काम तो शुरू किया है ना? काम उस समय शुरू था, आज कहाँ शुरू है? अभी नहीं कर रहा है ना। लेकिन आज नहीं तो कल दलाल तो छोड़ते नहीं है जमीन। दादा मुखिया जी, आप तो समझ ही रहे हैं, आज नहीं तो कल उस जमीन में तो चढ़ेंगे ही। मैडम, अगर हम गांव वाले अगर एक रहेंगे ना तो दुनिया का कोई सब ताकत नहीं है कि हमारा गांव में वो आकर के चढ़ जाए। बशर्ते हम ग्रामीणों को और खासकर हम लोग को भी, प्रतिनिधियों को भी अपने आप में एक रहना होगा। बिल्कुल, एक रहेंगे तो कोई आपका जमीन नहीं रहेंगे लेगा। तो नेक रहेंगे, है ना। और लेकिन ज़मीन में अधिकतर लोग क्या है कि अब जैसे भरथवार दीपक भरथवार नामक व्यक्ति, वो तो यहाँ आया नहीं था। उसको इसी गांव के अगल बगल के लोग, कुछ लोग दलाल तबका, ज़मीन दलाल के तबके के लोग आकर के मतलब वहाँ पर उसका मतलब क्या कहें, मदद किया, मुंशीगिरी करके अपना कमाई का अड्डा बनाया। तो वैसे लोग को भी हम लोग को पहचानने की आवश्यकता है कि भाई अगर वो लोग अगर आते हैं तो चाहे गांव घर का ही बेटा क्यों ना हो, उसको गलत चीज़ में हम लोग हस्तक्षेप करने नहीं दें, तो बेहतर यही होगा। चलिए, इसी गांव के उप मुखिया हैं, उनसे ही बातचीत कर लेंगे। क्या नाम हुआ दादा? नरेश कुमार यादव। इतना बड़ा जमीन का मामला है, लगभग 25 एकड़ में दावा कर रहा है कलकत्ता का एक आदमी है। कैसे इसको कंट्रोल में कर रहे हैं? चढ़ाई होगा उसके अगेंस्ट में? एकदम चढ़ाई होगा। बिल्कुल, हम लोग पूरे गांव के लोग एक हैं और इने गुने चुने जो हैं हमारे गांव के ही लोग, जो उनके साथ मिल करके वो लोग मुंशीगिरी कहिए या तो लोग एजेंट कहिए, उस तरह से वो लोग अपना पाँव जमाना चाहते थे। लेकिन जब गांव के लोग एक हुए तो वो लोग को भागना पड़ा। अच्छा, गांव का भी छोटका मोटका दलाल लोग मिला है? गांव का ही मेन लोग गांव का ही है, बिना गांव का अथी का कोई नहीं कर सकता है बाहरी लोग। लेकिन गांव के ही लोग, एक दो आदमी ऐसे थे जो लोग को प्रलोभन दे रहे थे और काम करवाने का बीड़ा लिए थे। लेकिन जब गांव के लोग उठे गए, विरोध किए, तो भाग खड़ा हुआ। दादा, ऐसे गांव के दलालों पे आप लोग अंकुश नहीं लगाते? अंकुश लगा तब तो अभी भागा है, गाँव छोड़ के भागल है अभी लोग, इधर उधर रहता है। अच्छा, गाँव में नहीं रहता है वैसे लोग। चलिए, तो ऐसे प्रतिनिधि होना चाहिए भाई गांव में, कि गांव के छोटे मोटे दलाल अगर उठे तो प्रतिनिधि उनको होश में ठिकाने लाने का काम करे। दादा, आगे क्या सोच रहे हैं, कैसे जमीन बचेगा? आगे हम लोग यही सोचे हैं, क्योंकि जो भी लेने वाले थे पूरा उसका कागजात फर्जी था। अब कागजात जब फर्जी है, इसीलिए वो लोग यहाँ के लोगों को रखा था कि इन लोग से मिल करके साठगांठ करके लोगों को, चूँकि हमारा जो यहाँ समाज का जो अथी है वसूल है, मतलब झारखंडी कल्चर है कि दारू हाड़ी पीने का, और दारुआ हड़िया पिला के ही लोगों को, अगल बगल वाले लोगों को कि पिला खिला के किसी तरह इन लोग को समझा बुझा के और ज़मीन को लिखवाना है। और ये लोग विरोध नहीं करे और इन लोग का कब्जा है तो उसको कुछ पैसा दे के वही लोग के माध्यम से कि वो लोग को मना लिया जाए, बाकी हम लोग कब्जा कर लेंगे। लेकिन जब यहाँ के लोगों की पता चला और हम लोगों को जब ये लोग सूचित किए, हम लोग इसका विरोध किए और बढ़िया से बैठक की और बोले कि किसी कीमत में इस ज़मीन को बचाना है, चाहे जो करना पड़े हम लोग को। सब लोग एकत्रित होकर दलालों को सावधान कर दिए कि भाई आप लोग इस तरह से न करें, अन्यथा आप लोग को भुक्तभोगी बनना पड़ेगा। जनता का आक्रोश को आप झेल नहीं पाइएगा। जनता जब उग्र हो जाएगा तो आप लोग को घर छोड़ के ही भागना पड़ेगा। बिल्कुल, इसलिए कि हमारा वही है, झारखंड का असली हम लोग का है ज़मीन, और ज़मीन से जुड़े हुए हम आदिवासी हैं चाहे मूलवासी हैं, सब लोग का ज़मीन ही अथी है। बाकी हम लोग नौकरी चाकरी वाला तो है नहीं।
चलिए, तो ये प्रतिनिधि हैं जो जमीन को बचाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। चलिए निरंजना दी, अब क्या जमीन दलाल सीआईडी से मदद लेंगे जमीन को हड़पने के लिए? देखिए, ये जो जंगल राज चल रहा है, भूमाफिया राज चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हर तंत्र को जो जमीन दलाल है, भूमाफिया है, वो हर तंत्र का इस्तेमाल कर रही सरकार में। और सरकार लंगड़ी बहरी सोई हुई हमारी सरकार है। इस तरह की स्थिति हर दिन घटित हो रही है। सोमा मुंडा हत्याकांड को भी देखिए, अभी तक वो सोई हुई है, शूटर पकड़ाया नहीं है। तो हम यहाँ पर ही जो आप देख रहे हैं, बिरसा मुंडा का जो यहाँ पर 2-2 स्टैचू बना हुआ है, हम लोग यही इनको जागरूक किए। बिरसा मुंडा का स्टैचू लगाने से नहीं होता है। बिरसा मुंडा का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को दिल पे आत्मसात करने की आवश्यकता है, तब ये ज़मीन आप बचा पाएंगे। नहीं तो कभी ये ज़मीन बचाने लायक नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनका उलगुलान था जल जंगल ज़मीन हमारा है, अबुआ दिशुम अबुआ राज। तो उसी पथ पे हम लोग को चलना है और सब संगठित होकर रहिए। और आने वाले 12 पढ़ा यहाँ पर हम लोग बैठे हैं ना, 12 पढ़ा को संगठित करके फिर से यहाँ जो हमारा पढ़ा व्यवस्था है उसको बैठाने का काम कीजिए, ताकि हम लोग अब कोई भी ज़मीन दलाल आए, कोई भी कंपनी आए, हम लोग खदेड़ खदेड़ के मारेंगे। अब तो मार काट से ही सुधार होगा, विरोध से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ सुधार होने वाला नहीं है। बिरसा मुंडा ने विद्रोह का रास्ता चुना था, हम लोगों को भी विद्रोह का रास्ता चुनना पड़ेगा। मतलब सीधे तरीके से बात हो तो ना पुलिस सुनती है, ना ही कुछ कार्रवाई होती है, तो अब थोड़ा सा उग्र होना पड़ेगा। फिलहाल निरंजना दी का यही कहना है। कैसे बचाइएगा हर्षिता इस पूरे ज़मीन को? बचाने के लिए ही हम लोग यहाँ पे तो पहले सब कोई जमा हुए हैं, है ना। और बात रहा कि कैसे बचाने का, तो चीज़ तो मेरा ही है, लेने तो देंगे नहीं। और जो दीपक कुमार भरथुआर जी है, उन्होंने काफ़ी अपशब्दों के साथ में एक बाय लेटर डाक के द्वारा इन लोगों को भेजा है। और इन लोगों ने STSC थाने में केस भी किया था, जिस पे किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जिसका जानकारी अभी हम लोग को जस्ट हो रहा है। तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि STSC थाना को इन्वॉल्व करें इन सब चीज़ों में और उनको पूछे कि इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुआ है अभी तक। जो कि लेटर है, हम आपको पढ़ के यहाँ सुना देना चाहते हैं कि उनका लेटर में वो लोग क्या लिख करके दिए हैं। साइन सिग्नेचर के साथ है ना, मोहर भी लगा हुआ है, उर्मिला RCP इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का, है ना। कुछ अपशब्द बोले हैं, बहुत कुछ है ना। हम सिर्फ मेन पॉइंट पढ़ रहे हैं, नाम नहीं पढ़ रहे हैं जिन लोग के नाम से वो लोग भेजे हैं। उपरोक्त को सूचित करना है कि दीपक कुमार भरथुआर, पता कड़रू, थाना अरगोड़ा, जिला रांची, उर्मिला RPC इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के संदर्भ में आवेदन कर रहा हूं कि तुम लोग द्वारा मौजा पुंदाक, थाना और मांझी, रांची के अंतर्गत खाता नंबर 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 18, 28 वो 41 अंतर्गत प्रश्नगत भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए हो, जो कि हमारा है, जो कि अपराध अनुसंधान विभाग CID झारखंड सरकार द्वारा रांची द्वारा जांच रिपोर्ट में मेरे पक्ष में है। फिर भी तुम लोग सालों कीड़ों मकोड़ों आदिवासी कुत्ते लोग, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है, जो मेरा काम में बाधा डालते आ रहे हो। तुम लोगों के लिए यही बेहतर होगा कि तुम लोग भी श्री सोमरा मुंडा व भीम मुंडा के जैसे समझौता कर लो। अगर सालों तुम लोग दोबारा मेरे कार्य या मेरी ज़मीन पर विवाद उत्पन्न किया या मेरे ज़मीन में दिखाई दिए, तो उसी ज़मीन में जिंदा जलाकर गड़वा दूंगा। अब तुम लोग ने जितना भी मेरे खिलाफ आवेदन दिए हो उसे जल्द से जल्द खारिज करवा, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहना। तुम लोग पिछले कई वर्षों से मेरा शिकायत थाना अंचल उपायुक्त से किया है, पर आज तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ना ही कभी भी मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे। इसलिए तुम लोगों को फिर से समझा रहा हूँ और एक मौका दे रहा हूँ, इसी में तुम लोग की भलाई है। अतः लिखित पत्र के माध्यम से तुम लोग को सख्त से सख्त हिदायत दिया जाता है कि अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो उस ज़मीन पर कब्जा मुक्त कर दो, अन्यथा अंजाम भुगतने को तैयार रहना। ये तो सीधे तौर पर धमकी दिया जा रहा है, सीधे तौर पर। जी भरथुआर जी, अब आपको धमकी क्या होता है हम लोग बताएंगे।
इन्वॉल्वमेंट हम लोग का हो चुका है संगठन के माध्यम से। अभी तक जानकारी नहीं था, तो जितनी भद्दी गालियाँ आपने इसमें दी है उसके तहत जो ST केस बनना चाहिए था अभी तक नहीं हुआ है, तो आप उस केस में जेल जाने को तो तैयार रहिए। और ज़मीन तो आप भूल ही जाइए। जितने भी लोगों को आपने ठग के फुसला के एग्रीमेंट जो अभी आप करवा रहे हैं उसके लिए भी आप तैयार है, ना तो आपको पैसा मिलेगा ना ज़मीन मिलेगा। और गलती से पुंदा गाँव आप भी मत जाइएगा, नहीं तो डंडा मिलेगा, याद मतलब रहिएगा। ये लेटर में बकायदा लिख रहे हैं कि जिंदा जलाकर गाड़ देंगे। सुने ना आप लोग, पता था इसके बारे? हाँ, इसलिए आप लोग डरते हैं नहीं कि पता नहीं अंजाम क्या होगा। लोग डरे समय है, लेकिन संगठन के आने पर थोड़ी मजबूती इनको मिली है। फिलहाल आगे की रणनीति बन रही है और यहाँ पर अब ज़मीन को बचाने की पुरजोर कोशिश होगी और आखिरी लड़ाई लड़ी जाएगी इस 25 एकड़ को बचाने के लिए। क्योंकि 25 एकड़ चला गया तो समझिए कि ये जो पुंदाग मौजा है आधा गांव ख़त्म हो जाएगा। जो दीपक कुमार भथवार है ये पूरे आधे गांव पर कब्जा कर लेंगे। बचाना है ना आप लोग को? हाँ, बचाना है ना? चलिए, यही होती है संगठन की मजबूती। संगठन कहीं पर जाता है, मजबूती मिलती है, लोगों को एक आसरा होता है कि हमारे साथ कोई तो है। जो केस मुकदमा होगा तो साथ देगा, थाना पुलिस परेशान करेगा तो साथ देगा। अब देखिए यहाँ पर मुखिया भी आए थे, उप मुखिया भी आए थे और उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि जो यहाँ के लोकल दलाल है उन पर भी अंकुश लगाया जाएगा। फिलहाल रणनीति बन रही है, आगे कैसे ये लोग अपनी ज़मीन बचाएंगे पूरी बात हम आपको आगे लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन अब भी एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं कि CID इस ज़मीन पर इन्वॉल्व कैसे हो गई? क्या राज्य सरकार ने कहा था जांच के लिए, या फिर दीपक कुमार भथवार जो बाहर के लोग हैं, जो कलकत्ता के लोग हैं, यहाँ पर फर्जी कागज़ दिखाकर जो ज़मीन को हड़पना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों के आवेदन पर क्या CID जांच कर रही है, काम कर रही है और व्हाट्सएप में इनको नोटिस देकर बुलाती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमें लगता है कि यहाँ की सरकार को थोड़ा सा CID के ऊपर भी जांच करने की अब ज़रूरत है। चलिए, लगातार इस खबर को हम आपको दिखाते रहेंगे। अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।